30 हिजरी की एक रात रोम के शहर हम्स में एक अजीम सिपाही अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने फरमाया, अल्लाह गवाह है, मैंने 100 से ज्यादा जंगों में शिरकत की। मेरे जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां तीर के निशान और नेज़े के जख्म न हो, मगर अफसोस है कि मैं मैदान जंग में शहीद होने की बजाय बस्तर पर मर रहा हूँ। ये जुमला कहते ही उस दिलेर सिपाही की रूह परवाज कर गई। दुनिया की अजीम ताकत रोम को धूल चटाने वाला ये जरनैल अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद थे, जो हर मैदान में गाजी थे और कुफार के हर लश्कर पर हमेशा भारी रहे। वो इस्लाम ही नहीं, दुनिया की तारीख के अजीम सपाहा सालार थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने सासानी और बाज़ंतीनी सल्तनत को शिकस्त देकर इंजाम तक पहुँचाए और सारी जिंदगी अब हर मैदान में फातिह रहे। आपने 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। आपने अपनी जिंदगी में 125 से भी ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया और तमाम जंगें जीती। आपका ताल्लुक जिस कबीले से था वो जंग और दिलीरी की वजह से ही मशहूर था। आपके कबीले का नाम बनी मखजूम था। जंग उहद के मौके पर कुरैश की तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद सुपा सालार थे। इस जंग में आपकी हिकमत अमली ने ही कुरैशे मक्का को मुसलमानों पर गालिब किया था। इस्लाम लाने के बाद आपने अपना तमाम तर वक्त और कुव्वत इस्लाम की हमायत में इस्तेमाल की और सारी जिंदगी जंगे लड़ते रहे। सन 8 हिजरी में मुसलमानों और रोमियों के दरमियान एक खून रेज जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों के युग के बाद दीगरे 3 सिपा सालार शहीद हो गए। इसके बाद लोगों ने आपसी मशूरे से हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सालार मुंतखब कर लिया। कमान आपके हाथ में आते ही आपने लश्कर को नए सिरे से तरतीब किया और आपने रोमियों पर अचानक हमले शुरू कर दिए, जिसका उनको कोई अंदाजा न था कि मुसलमान अपने नुकसान के बाद इतनी जल्द संभल जाएंगे। आपके हमले इतने शदीद थे कि सही बुखारी के मुताबिक खुद हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंगे मोता के रोज मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गई थीं। फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटी यमनी तलवार बची। आपकी इस बहादुरी और शजाअत के बाद आपको सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। ईरानियों से जंग के दौरान इनका कमांडर रस्तुम कत्ल हो गया और सासानी फौज ने हथियार डाल दिए और उस मैदान को भी हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह करके दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का खात्मा किया। आपने अपने दौर में 2 सुपर पावर्स ईरान और रोम का खात्मा किया।